नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार और खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। यहाँ खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है और शीतल पी सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबर की परतें उधेड़ते हैं या कहें कि बखिया उधेड़ते हैं। दरअसल अब चीन और की बात करते हैं जो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन अब पाकिस्तान को J-35A स्टील फाइटर जेट बहुत ही कम दामों में देगा, सस्ता देगा, 50% उस पर छूट देगा। और खबर आ रही है कि इसी अगस्त में 2025 के अगस्त में उसके पास ये पहुंच जाएगा। ये इसके बाद सवाल ये उठा है कि क्या ये भारत के लिए खतरा है, क्या भारत इसके लिए तैयार है, भारत को क्या करना चाहिए। चारों तरफ से मैंने बात करी वो इसलिए की क्योंकि बांग्लादेश में जो एयरबेस है उस पर भी चीन निरीक्षण कर रहा है, उस पर भी उसको पुनर्निर्माण कर रहा है, दोबारा उसको जीवित कर रहा है। उसके बारे में शीतल जी बताएंगे। और इसके यही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो चीन से मिले हैं और जो उसका कॉरिडोर था चीन का पाकिस्तान के CPEC उसको लेकर कहा गया कि अफगानिस्तान राजी हो गया है, वो रोड वहां तक जाएगी। क्या क्या राजीपन हुआ है, राजी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर बात यही है कि चीन ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी कोशिश कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। हम जो बताएंगे खबर की परतें उधेड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। शीतल सर, ये जो चीन की खबर है, ये बहुत जरूरी खबरें हैं जिनका तुमने जिक्र किया। देखिए, इस समय जब हम लोग अभी हाल में पाकिस्तान के साथ एक झड़प कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया उसे स्किर्मिश शब्द दुनिया में कह रही है, लेकिन अब उसे जो भी कहे, हम लोग उसे युद्ध समझ रहे थे और युद्ध ही मान रहे थे। बीच में उसमें सीज फायर हुआ, अमेरिका का हस्तक्षेप सामने आया, ट्रम्प साहब के ट्वीट्स आए, कंट्रोवर्सी हुई, भारत ने कहा कि नहीं ये बायलैटरल है। फिर भारत ने तैयारी की कि बहुत सारे हमारे सांसद जो हैं कई ग्रुपों में दुनिया में जाएं, भारत की स्थिति बताएं। हमारे यहाँ ये सब हो रहा है और उस तमाम तरह की कंट्रोवर्सी है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें किसको ले जाया जाए, ये तय करने का जो तरीका था वो सही है या नहीं है। थरूर साहब को लेकर कंट्रोवर्सी। कुल मिला जुला के हमारी परिस्थिति ये है। लेकिन हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, जिसका तुमने इशारा किया, वो ज्यादा गंभीर है और उस पर सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी जो विदेश नीति वर्तमान में जैसी चल रही है, जिसके चलते अभी एक लगभग युद्ध जैसी स्थिति में हमने पाया कि हमारे साथ दुनिया में कोई नहीं, हम एकदम नितांत अकेले हैं और हमसे 1/7 हमारी अर्थव्यवस्था, 1/6-7 के बराबर 10, बल्कि बिल्कुल निकृष्ट अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान के साथ 3 देश खुलेआम सामने आ गए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी समस्या का भी कारण है, वो है चीन। चीन जो अब एक महाशक्ति के रूप में है, जिससे अमेरिका अपने को प्रभावित समझता है, यूरोप समझता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी एक बहुत बड़ा जो उन्होंने आते ही किया टैरिफ वाला, जिसमें बात तो दुनिया की हुई लेकिन सबको पता है कि वो चीन पर केंद्रित था। तो जिसके अस्तित्व से इतने ताकतवर देश को अपने अस्तित्व पर खतरा लगे, भारत के पड़ोस में बसा होने के नाते और भारत से जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में कड़वाहट होने के नाते जो कुछ घट रहा है, इस पर आंख मूंद लेना या ये इंतजार करना कि जो अपने आप तय हो जाए वो हो जाए, ये तो मतलब दूरंदेशी नहीं कही जा सकती। और ये भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हमें निश्चय ही इसका कोई न कोई राजनीतिक हल निकाल के, चाहे लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म ही इन चीजों में होता है, कोई शॉर्ट टर्म होता नहीं, शॉर्ट टर्म पहुंचता नहीं। जो 3-4 खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिन पर एक एक करके तुम्हारे इस छोटे से कार्यक्रम में बात की जाए। देखिए, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, बीच में बहुत दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर इस सरकार के आने के बाद अभी गलवान में एक हमसे झड़प हुई, वरना उसके पहले 67 के बाद से, पिछली सदी के 1967 के बाद से इस गलवा वाली घटना के पहले, वैसे गलवा में भी कोई फायर नहीं हुआ, दोनों बॉर्डर्स में एक फायर नहीं हुआ। विवाद है लेकिन ये चीज थी। तो हमारी राजनीति ने, उनकी भी और हमारी भी राजनीति ने ये चीज हासिल कर रखी थी कि विवाद है, लेकिन विवाद इस सीमा पे नहीं है कि आपस में गोली वोली चल जाए, मृत्यु हो जाए, जो गलवा वाले कांड में हुई बहुत वर्षों बाद। तो यानी ये संभावना हमारे भीतर है
कि हम इन रिश्तों को एक कोई सकारात्मक रूप भी दे सकते हैं या इनको हल भी कर सकते हैं। तो ये, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, जैसा हमारी पूरी राजनय है, उससे ऐसा नहीं लग रहा है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जैसी एक हमारी एक और समस्या है, हमारे ही देश का वो टुकड़ा है और धर्म के नाम पर अलग हुआ, उसने अपने को एक धार्मिक राज्य में तब्दील किया, फिर वहां फौज ने लगभग सब कुछ निगल लिया और अब उसने एक अनवरत अपना डॉक्ट्रिन, अपने अस्तित्व का ही डॉक्ट्रिन ये बना लिया है कि वो भारत का विरोध करेगा। और उसमें कश्मीर एक समस्या है जो आजादी के मिलने के साथ से चली आ रही है और आज तक कायम है। अब भारत इसको कैसे हैंडल करे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारी राजनीति का अधिकांश हिस्सा इस समय जो राजनीति है उसका तो लगभग 90% हिस्सा पाकिस्तान केंद्रित है और पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पे बना तो इस्लाम केंद्रित है। तो हमारी पूरी राजनीति, पूरी समझ कोई एक विकसित यानी तरक्की के दायरे की जगह एक मूर्खतापूर्ण विवाद में फंसी हुई है जिसका कोई हमारे पास हल नहीं है और हमारे लोगों की जान जा रही है, हमारा माल खर्च हो रहा है, हम युद्ध में जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, अपनी बात बताने के लिए हमें दुनिया में जाना पड़ रहा है। एक बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम उलझे हुए। ऐसे उलझे में जब ऐसी खबरें आती हैं, बांग्लादेश में हम, आप जानते हैं कि एक सरकार बदल गई, सरकार थी वो हमारे अनुकूल थी, वो प्रधानमंत्री को भाग के भारत आना पड़ा, वहां एक नई आंतरिक सरकार बनी है, उसके रवैये से हमारे लिए चिंताएं बढ़ गई। तात्कालिक चिंता यह है कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट था हमारे और बांग्लादेश के बीच, वो चीन के हाथ जा चुका है। और दूसरी उससे लगी हुई समस्या, ये ब्रह्मचलानी साहब ने ट्वीट किया और हमारे यहाँ भी उस पर खबर हुई, सत्य हिंदी ने उसको कवर किया, जिसमें ये आया कि वो एक हवाई अड्डा है जो हमारे जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी के पास, जहां हम बहुत पतला हो जाता है भारत का नक्शा और बांग्लादेश आ जाता है, दूसरी तरफ चीन आ जाता है, उसके पास का एक हवाई अड्डा है जो अंग्रेजी राज के जमाने में था और अस्तित्व में नहीं था, निशानदेह की तौर पर था। उसके रिवाइवल की योजना है बांग्लादेश की और वो चीन की मदद से उसको रिवाइव करना चाहता है। ये जो हवाई अड्डा है लाल मोनिर हाट करके है इसका नाम। अगर क्या भी, तो खबर आगे बढ़ चुकी है, चीन की मदद से रिवाइव होता है तो चीन को एक सामरिक तौर पर अगर हम सोचें कि हमारे जो रिश्ते हैं जैसे कड़वे हैं वो ऐसे अगर बने रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति। अभी जो हमारी स्किर्मिश पाकिस्तान के साथ हुई उसमें जो सबसे बड़ी चर्चा है वो चर्चा भी इसी पर केंद्रित है कि जो चीन ने सामरिक मदद पाकिस्तान को दे रखी है, क्योंकि इस बार जो कुछ पाकिस्तान ने इसमें इस्तेमाल किया वो सब चीन का बना हुआ है। आज पाकिस्तान की सेना का 81%, 81% चीन निर्मित है या चीन समर्थित है और वो धीरे धीरे मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है, वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। और अभी जो खबर उन्होंने बताई उसके अनुसार तो अभी इसी साल पाकिस्तान को नए किस्म के 35-36 जेट देने वाला है। हमें 35-36 जेट खरीदने में दो सरकारें चली गई, यूपीए के पूरे दौर में तय होता रहा और जब एनडीए आई मोदी जी के नेतृत्व में तो उसने 128 की जगह 36 विमान रफाल का समझौता किया। यानी जिनके लिए हमारे 20 साल 25 साल चले गए, चीन की ओर से वो मुफ्त में, एक तरह से मुफ्त में ही कहा जाए, पाकिस्तान को मिल जा रहे हैं, क्योंकि लोन पे मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो कोई देने लेने का पैसे का कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ खड़े हुए अफगानिस्तान, इजराइल, तो अफगानिस्तान के भी विदेश मंत्री को अभी आप देखिए कि चीन के विदेश मंत्री ने बुला लिया और उसने देखा कि ये अकेला जो है उधर जा रहा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुला के एक बगल उनको खड़ा करके, एक बगल उनको खड़ा करके, जो इसकी योजना है एक बहुत बड़ी ग्वादर एयरपोर्ट तक जो जा रही है, जिसमें दोनों देशों की सीमाएं छूती बिलखती हैं, उसमें उसकी सहमति प्राप्त कर ली। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कोई भी देश हमारे चारों तरफ जो है वो हमारे हाथ की जगह सब चीन के हाथ चले जा रहे हैं। उसकी वजह भी है, चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी है, चीन का मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का आधे से ज्यादा है, हमारी तो क्या हैसियत है। सब चीज चीन में बनती है, सब दुनिया को चीन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन ने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि अब अमेरिका परेशान है। नई टेक्नोलॉजी में, नए कारें बनाने में, बिजली की कारें और बिजली की बैटरियों को बनाने में वो दुनिया में अव्वल हो चुका है।
ये तो बाजारों में प्रतिबंध लगा लगा के अपनी अपनी कंपनियों को अमेरिका वगैरह बचा रहे हैं। अगर बाजार खोल दे तो अब चाइनीज कंपनियां अमेरिका का मटिया मेट कर सकती। जो गूगल और एआई वगैरह की टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बढ़त हासिल थी, चीन ने उस सब एरिया में अपना अस्तित्व आके प्रमाणित कर दिया है। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले की खबर है कि उसने अंतरिक्ष में सबसे बड़ी सामर्थ्य का इंटरनेट और दूसरे स्पेक्ट्रम लागू करने का वो पहुंचा दिया है। और हो सकता है कि साल भर में हम पा रहे हो कि गूगल सबको मात देते हुए चीन की कंपनियां विश्व रौंद ने निकली हुई है और इंटरनेट वगैरह की उनकी सप्लाई। एक उनकी 2 बातें, एक तो वो तकनीकी श्रेष्ठता में पश्चिम के मुकाबले या उससे आगे खड़े हैं, दूसरे वो दाम में आधे या उससे भी कम होते हैं और इनको लोन वगैरह भी दे देते हैं। तो दुनिया में इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है कि आप चीन का उत्पाद नहीं लें। हमारी भी वही समस्या है। हमारे कितने ही कड़वे रिश्ते हैं, हम तमाम प्रतिबंध की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार हमारा चीन के ही साथ है और सबसे बड़ा व्यापार घाटा भी हमारा चीन के साथ। तो ऐसी स्थिति में हमें बैठ के अपने घरेलू झगड़ों को ईमानदारी से हल करके, यानी जो हम अपने राजनीतिक दलों से, विभिन्न विचार के लोगों से, इन सबसे एक गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। एक तरह से एक अजीब तरह की स्थिति हमने पैदा कर ली है। इसको दुरुस्त करके एक लॉन्ग टर्म देश के हित की प्लानिंग करके, जरूरी है कि चीन के बारे में हमारी जो नीति है उसका कोई ऐसा हल निकाले जो भविष्य में हमारे लिए दुखदाई न हो, फलदायी। ये सवाल आज के भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हम इससे सबक नहीं लेते, अपने ही गृह युद्ध में, अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध में फंसे रहते हैं, उस तरह की घटनाएं करते रहते हैं जैसी एक प्रोफेसर को अरेस्ट करके हमने की और एक मंत्री को छोड़ के की, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर हम सिर्फ कांग्रेस में सोनिया गांधी के मेमे बनाते रहेंगे, उनको बार गर्ल कह के गाली देते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें संवाद आपस में करना होगा, अपनी जनता से लड़ने का काम बंद करना होगा और इस संवाद के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चीन की इस बढ़त के सामने तैयारी से उतरना होगा और उसे लंबे दौर तक, चाहे किसी की सरकार दिल्ली में आए, आज किसकी है कल किसकी आए, अगर सब मिलजुल के तय करेंगे तो वो पॉलिसी फिर कायम रहेगी। इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई थी पाकिस्तान के साथ झगड़े में, इस सारे दलों ने सरकार को आगे से बढ़ के कह दिया था, आप फैसला करो, जो करो हम आपके साथ। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट था। इस डेवलपमेंट को इस सरकार को एनकरेज करना चाहिए था और इस डेवलपमेंट के साथ देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए था। ये कड़वाहट और झगड़े और गुस्से का नहीं। और अपनी ये जो ट्रोल आर्मी है जो रिश्ते बिगाड़ रही है और ये जो एक बैगाबांड मीडिया हमने पैदा कर लिया है, इसको सबको आपको हैंडल करके ठीक करना ही होगा। आप जैसे हैं ऐसे हाल में कहीं नहीं पहुंचेंगे और चीन ने आपको पूरी तरह से घेर के, ये एक इशारा है समझने वाले के लिए, ना समझने वाले के लिए तो गड्ढे ही हैं दुनिया में। बहुत से लोगों की हस्ती मिट गई। अगर हम भी वही चाल चलेंगे तो हम कोई खुदा थोड़ी। ये चीज समझने की जरूरत है। जो सूचनाएं तुम लाए हो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वक्त है कि हम उस पर हमारा जो बौद्धिक और राजनीतिक चिंतन है, जो राष्ट्रीय विमर्श है, वो जिम्मेदारी से इस बात को और इस खतरे को समझे। धन्यवाद, तुमने अच्छा कार्यक्रम रखा। बिल्कुल, और कार्यक्रम को यहीं पे खत्म भी कर सकते थे, लेकिन आखिरी सवाल जैसे कि शुरुआत करी और उसी से खत्म करेंगे। अगर चीन पाकिस्तान को, जो कि बात तो यही है कि अगस्त में मिल रहा है, J-35A वायुसेना में उसकी शामिल हो जाता है, तो भारत की वायुसेना में भारत को क्या विकल्प भारत के पास हैं? देखो, हथियारों की दौड़ का कोई विकल्प होता नहीं है। हमें और हमारे बजट में गरीबी के काम को छोड़ के और हथियारों की दौड़ में जाना पड़ेगा। निश्चय ही इस फैसले के बाद हमें भी 5वीं 6वीं जनरेशन के जहाज किसी न किसी देश से, चाहे अमेरिका से ले, चाहे रूस से ले, चाहे फ्रांस, यूरोप से ले, किसी न किसी से लेने पड़ेंगे। और जो हमारा फ्लीट है पहले ही कमजोर है हमारे वायुसेना अध्यक्ष के अनुसार, तो हमें हमारे ऊपर एक बड़ा आर्थिक बोझ आ गया है इस फैसले से ही, इस झगड़े से ही आ गया एक्चुअली। तो उस झगड़े में भी हमारा बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि हम एक विकसित होने के क्रम में लगी हुई अर्थव्यवस्था है। झगड़ा हमें बर्बाद करेगा, पीछे ले जाएगा। हमारे जो विकास वगैरह के लिए जरूरी धन है वो के और इन चीजों पे खर्च होगा। और अब हम इस युद्ध में
फंस गए हैं, हमारे पास कोई वे आउट नहीं, हमें करना ही पड़ेगा। तो हम कुल मिला जुला के इस समय नकारात्मक परिस्थिति में है। सकारात्मक यह है कि ऐसे मसलों में देश में एक एकता है। इस समय जो सत्ता में है, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस जो थ्रेड है बहुत अच्छा सा, जो पाकिस्तान के साथ इस विवाद में पैदा हुआ था, इसको मजबूत करें। पहले अपने घर को दुरुस्त करें, फिर अपनी नीयत और नीति को दुरुस्त करें और चीजों को लॉन्ग टर्म एक ठीक पर्सपेक्टिव में ले जाएं। इन चीजों को युद्ध की जगह शांति से ही हल किया जाता है दुनिया में। आखिर में हर युद्ध के बाद एक आपको शांति वार्ता ही करनी होती है, तो पहले वो करें और ये नौबत ना आए, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा, यही मैं कहूँ। बिल्कुल। तो आगे अब अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने पूरा जो शीतल जी ने कहा वो आपने समझ लिया होगा, तो मुझे वो चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। आखिर में वो बात वही है कि जो भारत में अभी एकता दिखाई गई पाकिस्तान के साथ जब वॉर संघर्ष हुआ, उसके बाद उस नीति को और नीयत को, जैसा कि सर ने कहा, उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है, आपस में नहीं उलझने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान चीन को सौंप रहा है, चारों तरफ से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार।